बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमर्स विद कायरल सेंटर। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं और वहाँ पर हमने ई-जेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में ये हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं आइसोमर विद कायरल सेंटर। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने पहले से लिखी है ताकि टाइम बच जाए हमारे साथ। तो आइसोमर विद कायरल सेंटर आर यूजुअली एसिमेट्रिक, दे डू नॉट हैव प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, यहाँ पर ये जो आइसोमर होते हैं इसमें हमने यहाँ पर एक वर्ड कायरल सेंटर और isomer with chiral center are usually asymmetric molecule. They do not have plane or center of symmetry। कि वो आइसोमर जो कायरल सेंटर रखते हैं वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं होता। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। तो उसमें हम पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसकी डिफिनीशन हम इस तरह से करते हैं कि अ प्लेन ड्रा थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल सच दैट द टू हाल्फ ऑफ अ मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल इन शेप साइज बट द हाल्फ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल जनरल लिखूँ, ये हमारे पास लेट सपोज क्या है, एक शेप है, इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कट करवाता हूँ यहाँ से। अब इसका जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये दोनों क्या हो, अगर एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हो और साथ साथ इसका साइज और इसका साइज, इसका शेप और इसका शेप, ये सारे क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो फिर यहाँ पर ये जो प्लेन है जिसने इसको यहाँ से कट किया है, तो इस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से अगर हमारे पास लेट सपोज एक सर्कल है, तो उस सर्कल में से अगर हम यहाँ से एक लाइन को पास करते हैं, तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन अगर यहाँ पर ये जो ये साइड वाला जो हल्व है और ये साइड वाला जो है, अगर ये दोनों साइज़ में, शेप में बराबर हैं और एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं, तो यहाँ से जो हमने प्लेन यहाँ से गुजारा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो प्लेन है इसको हम डिफरेंट एंगल से क्या कर सकते हैं, इस प्लेन को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो साइड है, अब ये वाला और ये ऊपर वाला, अगर ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ से भी प्लेन हम गुजर सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं, और यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो मतलब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो डिफरेंट तरह से हम पास कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो ये हमने जनरल एग्जांपल ली। आगे हम फिर स्पेसिफिक एग्जांपल केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं और डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डिफिनीशन हम करते हैं कि इफ लाइन ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पोजीशन हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब यहाँ पर यही ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसको मैं अगर फिर यहाँ पर लिखूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है लेट सपोज, इसकी सिमेट्री यहाँ से है, लेट सपोज ये वाली इसकी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ से ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसका जो सेंटर है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करूँ, एग्जांपल से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन का। बेंजीन, तो बेंजीन को अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, तो ये है हमारे पास बेंजीन है, इस तरह से ये सारे क्या है, हाइड्रोजन है।
अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से है। अच्छा, अब ये वाला जो बेंजीन है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हम डिफरेंट पोजीशन से कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरह से पोजीशन से हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। एक प्लेन तो ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से हम क्या करें, ये दोनों जो हाइड्रोजन है यहाँ से हम प्लेन को गुजारें। एक ये है कि हम बिल्कुल यहाँ से प्लेन को गुजारें, और एक ये है कि हम प्लेन को यहाँ से पास करें। अब यहाँ पर हम लेट सपोज एग्जांपल यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लेन को लेट सपोज यहाँ से मैं प्लेन को पास करवाता हूँ। अगर ये वाला प्लेन ये जो मैंने लाइन ड्रा किया है, इस लाइन ने क्या किया है कि ये जो ऊपर वाला हल्व है और नीचे वाला हल्व है इनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, और ये जो नीचे और ऊपर दोनों है ये एक दूसरे के इमेजेस हैं। तो ये वाला जो प्लेन आया है इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इस प्लेन का जो सेंटर है इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम इसको कहते हैं। और ये जो प्लेन यहाँ से गुजरा है इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इन्होंने जो इस मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली किया है, कट किया है दो हिस्सों में। आगे हम पढ़ते हैं ए कायरल या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो एक कायरल मॉलिक्यूल या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन से वाले होते हैं, वो वाले होते हैं जिसके अंदर या तो एक प्लेन मौजूद हो या एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक कायरल सेंटर हम उसको कहते हैं। अब एक कायरल में अगर हम फिर से यहाँ पर बेंजीन का एग्जांपल देखें तो बेंजीन में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, या इसको हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कायरल सेंटर कि कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर वो वाला सेंटर होता है कि जो नॉर्मली नॉन आइडेंटिकल होता है उसके मिरर इमेज के साथ, ऐसे सेंटर को हम क्या कहते हैं, कायरल सेंटर कहते हैं। और वो जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होता है अपने मिरर इमेज के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ जनरली, तो लेट सपोज ये है हमारे पास कार्बन है, इसके साथ 4 ग्रुप अटैच हैं, और अगर ये चारों के चारों ग्रुप क्या हो, एक दूसरे के साथ डिफरेंट हो। लेट सपोज ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब ये चारों के चारों जो ग्रुप हैं ये क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को गुजारूँ, यहाँ से प्लेन को मैं पास करवाऊँ, तो ये दोनों जो साइड हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी अटैच है और यहाँ पर डी अटैच है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो और वो नॉर्मली एक दूसरे का, इसका जो मिरर इमेज है वो भी एक दूसरे की क्या ना हो, उसका मिरर इमेज जो है वो भी एक दूसरे की आइडेंटिकल ना हो, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। अब अगर इसका हम मिरर इमेज बना लें इस तरह से, लेट सपोज ये मिरर है, अब यहाँ पर इसका ये इस तरह से आया फिर से, तो ये ए तो यहाँ पर है, सी भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो डी है ये इस साइड पर आ जाएगा और बी जो है वो इस साइड पर आ जाएगा। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही उठाएं, ऐसे ही यहाँ से उठाएं और इसके ऊपर रख दें, तो ये डी जो है ये बी के ऊपर आएगा और बी जो है ये इस डी के ऊपर आएगा। तो ये जो एटम है ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर नहीं आते, इसलिए ये ना तो सुपर इम्पोजिबल है एक दूसरे के ऊपर, और ना ही ये एक दूसरे के मिरर के साथ आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल उस जैसे नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कायरल सेंटर हम उसको कहते हैं। ये कायरल सेंटर जो है ये बिल्कुल कैरलिटी हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह के हमारे दोनों हाथ हैं, तो अब ये जो हैंड है हमारे दोनों, ये वाला एक हैंड है और ये वाला एक हैंड है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसको अगर हम यहाँ पर रखें तो ये दोनों थंब जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। तो इसलिए ये जो दोनों हैंड है हमारे, ये भी क्या है, कायरल हैं एक दूसरे के। और उसी तरह से जो सीजर होते हैं और उसी तरह से जो शू हैं वो भी क्या है, कायरल हैं। कायरल मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। अच्छा, एनांशोमर को हम पढ़ते हैं कि ये एक
कायरल मॉलिक्यूल और उसका जो नॉन सुपर इमेज होता है वो एक स्पेशल टाइप है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का, जिसको हम क्या कहते हैं, एनांसोमर कहते हैं। इसको हम आगे का डिटेल में फिर पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद फिर हमने डिटेल में पढ़ना है एनांसोमर को। अच्छा, अगर हम देखें तो जो एनांसोमर होते हैं वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसके साथ डिफरेंट इंटरेक्शन करते हैं। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो नॉर्मल लाइट जो लाइट होता है उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये सिंगल प्लेन में क्या करता है होता है, ना कि मल्टीट्यूड प्लेन में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैंने ड्रा किया है कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में से गुज़रता है, मल्टी डायरेक्शन से गुज़रता है। लेकिन इसको जब हम क्या करते हैं, पास करते हैं, इसको जब हम पास करते हैं थ्रू पोलराइज़र, तो पोलराइज़र के बाद ये जो लाइट है ये फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जो कि फिर वन प्लेन में वाइब्रेट करता है। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको जब फिर से हम क्या करते हैं, इस वाले लाइट को जब हम पास करते हैं सोल्यूशन ऑफ एनांसोमर। अब ये है हमारे पास एक एनांसोमर का सोल्यूशन और ये है दूसरे एनांसोमर का सोल्यूशन। तो जब हम जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको जब हम पास करते हैं इस सोल्यूशन के ऊपर और इस सोल्यूशन के ऊपर, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एनांसोमर ए और ये है हमारे पास एनांसोमर बी। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये क्या करते हैं, दो डिफरेंट वेज से डील करते हैं किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, लेट्स सपोज ये इस वाले को रोटेट करवाता है क्लॉकवाइज, इसको क्या करवाता है, रोटेट करवाता है क्लॉकवाइज, और इसको करवाता है एंटी क्लॉकवाइज करवाता है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि जिसके हमारे पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसको जब हम क्या करते हैं एनांसोमर के ऊपर से गुजारते हैं तो वो तो या इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज और ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, ये जो पोलराइज़र होता है, यहाँ पर ये जो पोलराइज़र यूज़ होता है, ये जो पोलराइज़र यूज़ होता है ये होता है पोलराइज्ड फिल्टर होता है, या ये निकोल प्रिज्म होता है। क्या होता है, ये जो पोलराइज़र होता है ये निकोल प्रिज्म होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। किस चीज़ के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, जिसको कैल्साइट कहते हैं या आइसलैंड स्फेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैल्साइट, या फिर इसको आइसलैंड स्फेयर भी कहते हैं। तो ये वाला जो लाइट है इसको जब हम पोलराइज़र के ऊपर, जो कि निकोल प्रिज्म होता है, इसके ऊपर जब हम पास करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होता है और फिर से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम फिर से सोल्यूशन ऑफ एनांसोमर के ऊपर पास करवाते हैं तो फिर ये जो एनांसोमर होते हैं ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद हम डिस्कस करते हैं एनांसोमर्स को। तो एनांसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं कि दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी until they come into contact with plane polarized light। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एनांसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और ये जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं।
और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं, जिस तरह के बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, वो एक दूसरे के साथ तो आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होते हैं। तब कब तक आइडेंटिकल होते हैं? तब तक आइडेंटिकल होते हैं जब तक ये किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ कांटेक्ट में आता है तो फिर इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है और उसी के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी फिर चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कार्बन है, यहाँ पर मैं अटैच करवाता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर लेट्स सपोज ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये क्या है, फ्लोरीन है। अब अगर इसको हम देखें तो इसका जो ये दूसरा साइड है ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन या ये मिरर है, लेट्स सपोज क्या है, मिरर, ये क्या है, क्लोरीन है और ये क्या आया, ब्रोमीन आया। अब ये दोनों क्या है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के एनांशोमर हैं, ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के एनांशोमर हैं। अब जब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, अब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये स्पेस, देखो कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन जो स्पेस में ये क्या है, एक दूसरे स्पेस में इसका डिफरेंस आ रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं ये एक दूसरे के क्या है फिर अब एनांशोमर है। अब एक तो ये हमारे पास हुआ, अब एक जो है वो ये हुआ। अब ये जो दोनों हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट वे में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जब हम इनके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, व्हेन वी पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू एनांशोमर, it will rotate। अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम पास करते हैं एनांशोमर के ऊपर तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। अब इसका जो रोटेशन है ये दो तरह के रोटेशन करवाता है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा या ये फिर क्या करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा। अब रोटेशन जब ये करता है, इफ़ इट रोटेट क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो इसको हम जाहिर करवाते हैं, डिनोट करवाते हैं प्लस से, पॉजिटिव से, और इसको हम फिर कहते हैं पॉजिटिव एनांशोमर, इसको हम कहते हैं, या इसको फिर हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हम इसको कहते हैं। अगर ये रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज तो फिर हम इसको जाहिर करवाते हैं माइनस से, तो ये नेगेटिव एनांशोमर हुआ, और फिर हम इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी भी हम इसको कहते हैं। अब ये जो दो एनांशोमर हैं इसमें से एक जो है वो पॉजिटिव होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और एक जो है वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। तो ये दोनों में से कोई एक जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एनांशोमर होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और एक जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एनांशोमर या लीवो रोटेटरी होगा। अब अगर हमारे पास सैंपल में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही एनांशोमर पाया जाता है, if only one enantiomer is present, a sample is considered to be optical pure। अब अगर हमारे पास क्या है, एक सैंपल है, क्या हमारे पास, लेट सपोज ये है हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास एक सैंपल है, इसके अंदर क्या है, एक सैंपल है, और इसमें सिर्फ एक टाइप का क्या है, एनांशोमर पाया जाता है। लेट सपोज ये वाला है, लेट सपोज ये वाला है, तो ये वाला जो सोल्यूशन है इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये जो फिर सैंपल है फिर ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और इसको हम ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड भी कहते हैं, ऑप्टिकली प्योर। ये जो सैंपल है इसको हम फिर क्या कहते हैं, ऑप्टिकली प्योर
सैंपल भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब अगर देखो हमारे पास तो एनांशोमर में दो ही मॉलिक्यूल आए ना, अब एक जो है वो तो पॉजिटिव है और एक जो है वो नेगेटिव है। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फिनोमेना हुआ कि एक ही सैंपल के अंदर दोनों आए और दोनों ने प्लेन पोलराइज को रोटेट किया, लेकिन एक ने पॉजिटिव में रोटेट किया और एक ने नेगेटिव में रोटेट किया, तो फिर हमारे पास क्या होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि ये है मॉलिक्यूल ए और ये है मॉलिक्यूल बी। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, एनांशियोमर हैं। ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के एनांशियोमर हैं। अब इन दोनों के ऊपर ये एक ही सॉल्यूशन में, लेट्स सपोज ये हमारे पास बीकर हैं और इसके अंदर ए भी है और इसके अंदर बी भी हैं। अब इनके ऊपर जब हम लाइट को क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो लेट्स सपोज ए जो है वो पॉजिटिव करवाता है, रोटेट करवाता है, और बी जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को नेगेटिव रोटेट करवाता है। तो लेट्स सपोज जितना ए है उतना ही बी मौजूद है सैंपल के अंदर। तो अब देखो ये 50% रोटेट करवाता है पॉजिटिव और ये जो है ये 50% रोटेट करवाता है नेगेटिव। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे की जो रोटेशन है, एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है उसको क्या करवाते हैं, कैंसिल करवाते हैं। तो इसीलिए फिर इसका रोटेशन जो है वो कैंसिल हुआ, तो अब ये दोनों जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। अब देखो अलहदा तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी अलहदा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो एक भी 50% हुआ, दूसरा भी 50% हुआ, तो 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रोटेशन जो है ये क्या करते हैं, कैंसिल करवाते हैं। और जब रोटेशन कैंसिल हो गई तो फिर ये जो सैंपल है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा। तो इस तरह के फिनोमेना को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन इसको हम कहते हैं। और इसको हम ये जो प्रोसेस है इसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो सैंपल इसके अंदर पड़ा है इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इसको हम कहते हैं। और ये वाला जो मिक्सचर है ए और बी वाला, इन दोनों को हम अलहदा भी करवा सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर लीव रोटेटरी भी मौजूद है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सैंपल जो है वो भी मौजूद है, इन दोनों को हम रिजोल्यूशन के थ्रू क्या करवा सकते हैं, रिजोल्यूशन के थ्रू सेपरेट करवा सकते हैं। रेसिमाइजेशन रिक्वायर अ चेंज of configuration and so the covalent bonds of chiral center chiral carbon atom need to be broke and reformed। तो रेसिमाइजेशन जो होती है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आती है और इसीलिए फिर वहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड chiral कार्बन होता है वहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं फिर वो ब्रेक भी होते हैं और रिफॉर्म भी होते हैं। और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज आती है मतलब एक एनांशियोमर दूसरे एनांशियोमर में जब कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं कि वन एनांशियोमर क्या करता है, दूसरे एनांशियोमर में चेंज होता है। चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वन एनांशियोमर फ्रॉम अनदर एनांशियोमर। अब यहाँ पर ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया एनांशियोमर या हमने जो रेसिमिक मिक्सचर डिस्कस किया उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसका हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं एक हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर हमने क्या लगाया है, मिरर लगाया है। तो ये वाला जो है ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। और ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर
नॉन सुपर इम्पोजेबल है और ये दोनों एक दूसरे के एनांसोमर भी कहलाते हैं। अब इन दोनों के ऊपर जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये लीवो रोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, इसलिए इसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं और नेगेटिव से हम इसको जाहिर करवाते हैं। और ये वाला जो एनांसोमर है इसके ऊपर जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं तो ये डिस्टो रोटेटरी शो करता है और ये पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन ये शो करवाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है इसका रोटेशन, ये -60 डिग्री रोटेट कर होता है और ये जो है ये +61 डिग्री क्या करता है, रोटेट करवाता है। अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है, रोटेशन जो है वो अपोजिट है। इसीलिए अगर ये एक ही मिक्सचर के अंदर पाए जाते हैं तो फिर ये इनका जो सैंपल होगा वो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव होगा और उस सैंपल को फिर हम कहते हैं रिसिमिक मिक्सचर या फिर हम उसको रिसिमेट भी कहते हैं। और अगर ये दोनों अलग रहते हैं तो फिर ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव हैं। ये वाला जो है ये भी ऑप्टिकल एक्टिव एनांसोमर है, ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव एनांसोमर है। लेकिन अगर एक साथ एक ही सोल्यूशन में आ गए तो फिर ये क्या होगा, ये एक रिसिमिक मिक्सचर बनाएगा और ये फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा लेक्चर।